नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज जो टॉपिक हम जिस पे बात करने वाले ना यार, ये तुम लोगों के लिए स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्यों है इंपॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि आप देख रहे हो कि आईएमयू सीटी जो है वो पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आई है, पेपर के लेवल में भी काफी चेंजेस आए। एक एजेंसी है जो पेपर बना रही है, सब कुछ कर रही है और आईएमयू सीटी काफी अच्छे एक्शंस भी ले रहा है इसके ऊपर। हम आज बात करने वाले हैं कि आईएमयू सीटी 2026 में क्या बोनस मार्क मिल पाएंगे। तो आप में से कई लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि आईएमयू सीटी में भी बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आईएमयू सीटी बाकी एग्जाम्स की तरह, मतलब जैसे जेई और नीट वाले होते हैं ना, अब मान लो कल उनका पेपर हुआ तो नेक्स्ट जो अपना पेपर रिलीज कर देते हैं सारे के सारे। और उसका एक रीजन भी है, रिलीज करने का एक रीजन क्या होता है कि जैसे पेपर रिलीज किया, आंसर रिलीज किया, अब सभी इंस्टीट्यूट वाले जितने भी टीचर्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो वो उनको मेल करते हैं, एनटीए को और उन एजेंसीज को मेल करते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, मैथ में ये 3 या 4 क्वेश्चन है जो गलत है, जिसके बेसिस पे बोनस मार्क्स सभी बच्चों को मिल जाता है। और ये एक बहुत ही बढ़िया फेयर डिसीजन होता है। हमने भी आईएमयू को इस बार मेल लिखवाया था और आईएमयू ने ऐसा बोला था कि हाँ हम पेपर रिलीज करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तो हमें मिला नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई पेपर रिलीज नहीं किया है। अब बात क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हमें करना क्या पड़ता है, जैसे सपोज करो कि आज से 4 दिन बाद 5 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसमें बच्चों की अपनी कुछ रैंक आ गई। कई सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे और हर साल हमें ऐसे मिलते हैं कि अरे सर मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन सही किए थे लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आए, मैंने तो ये किया था लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आए। या बहुत बोलेंगे कि सर मेरे साथ तो जो हुआ वो जस्टिफाइड नहीं था। तो हमें करना क्या पड़ता है उस कंडीशन में? उस कंडीशन में जाकर के हम फिर क्या करते हैं कि एक आरटीआई डालेंगे। अब वो आरटीआई का रिस्पॉन्स आने में 10-15 दिन लगेंगे, बहुत फास्ट आया तो महीने भर के अंदर। पहले वो नहीं देते, फिर उनको फिर रीजन देना पड़ता है। जब वो सब रीजन दोगे तब जाकर के आपके पास पेपर आता है। और हर साल पेपर में 3-4 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। हम, अगर आप चाहोगे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, हमने 21, 22, 23, 24, 25 पांचों पेपर डाले और उसमें हमने ये भी बताया है कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। अब सपोज करो कि, अब देखो ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा पेपर गलत रहेगा, लेकिन मान लो कि एक बच्चा है जिसको 5 नंबर अगर एक्स्ट्रा मिल जाते तो 5 नंबर का मतलब है कि मिनिमम उसकी 1000-2000 रैंक तो ऊपर भी नीचे चली ही जाएगी ना। तो अगर किसी बच्चे को बोनस मार्क्स नहीं मिल पा रहे, उसने अटेम्प्ट किया नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात ये कि बच्चों को पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी नहीं पता चल पाता। जब तक आरटीआई जब तक आएगी तब तक तो क्या होता है कि यहाँ रिजल्ट भी आ गया, स्पॉन्सरशिप भी मिल गई, काउंसलिंग भी हो गई, बच्चे एडमिशन लेकर के चले गए। कई लोगों की तो आरटीआई का जवाब 6-6 महीने तक नहीं आता है, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर एक्चुअल में हम लोगों को काम करना चाहिए। और मेरा सजेशन ये है आप सभी लोगों से कि आप सब लोग आईएमयू को एक मेल लिखो, और चाहो तो उसमें आप हमारे इस वीडियो का लिंक उठा करके भी डाल देना, जिसमें आप उनको ये रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज आईएमयू सीटी का पेपर रिलीज कर दीजिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं यार कि पेपर रिपीट हो रहा है। इस साल का जैसे 25 का पेपर हमें मिल गया तो 26 में वही आएगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। हर बार पेपर बदल रहा है, हर बार पेपर चेंज होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सब लोग भी वहां पे ये मेल करो। मेल करने से क्या फायदा होगा कि अगर एक बार पेपर रिलीज हो गया तो हम एक दिन के अंदर ये बता सकते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस में बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आप वो अपील करोगे तो रिजल्ट को वो और ज्यादा अच्छी तरीके से रिफाइन करके डालेंगे। और ये बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और ये आईएमयू के लिए भी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए आपके साथ में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी लोग आईएमयू को मेल लिखो। साथ में चाहो तो ये वाला लिंक भी डाल देना, उनसे अपील करो। अगर उन्होंने रिलीज कर दिया तो एक बहुत बढ़िया चीज है। अगर वो रिलीज करते हैं तो हम लोग कल परसों जैसे ही रिलीज होगा, हम एक दिन के अंदर अंदर ही उसका सोल्यूशन भी डालेंगे। बाकी सब लोग भी डालेंगे, ऑफ कोर्स हम भी डालेंगे अपनी तरफ से। और रिजल्ट हो सकता है एक आध दिन थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो ऑथेंटिक रिजल्ट होगा। फिर उसमें बच्चे ये नहीं बोल पाएंगे कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। वो बिल्कुल ऑथेंटिक रिजल्ट होगा और सबको बोनस मार्क्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा कई सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर इस साल कट ऑफ क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो अगर आप लोगों को भी ये पता करना है कि कट ऑफ कितना जाएगा, हालांकि बोल पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस बताऊंगा कि कट ऑफ किस बेसिस पे डिसाइड होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, लास्ट ईयर तक कैसे डिसाइड होता था, इस साल कैसे डिसाइड होगा। अगर आपको भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालो कट ऑफ, और कट ऑफ जैसे ही डालोगे 100 कमेंट आ जाएंगे तो हम कट ऑफ। और हाँ, स्पैमिंग नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कट ऑफ, एक बच्चा 10-10, 20-20 कमेंट भर भर के डाल रहा होता है, वो मत करना यार। ठीक है, अगर सबको कट ऑफ का वीडियो चाहिए होगा तो मैं एक अच्छी एनालिसिस बताऊंगा,
और उसके बेसिस पे बताऊंगा कि कट ऑफ जाने का क्या मतलब, मैं एक प्रिडिक्शन बताऊंगा कि कहां तक जा सकता है। वो कल वाले वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आपने 100 कमेंट्स कर दिए। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।